सभी को नमस्ते जी, नमस्ते जी। पत्रकार साहब का स्वागत यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। अरे ये वही है, सेम है, निकलवा बैठ जाओ भाई। येलो और सही दिख रहा है। ठीक है ना? रोज तक आगे वैसे मन खुश हो जाता है। रोज तक का पानी ऐसा है, पानी ऐसा है जी। मैं तो शुरुआत ही कोई काम रोज तक से ये बात ये ऑलमोस्ट देख लिया होगा, मेरी कोई भी शुरुआत होती है कार्यक्रम में रोज तक से करता हूं। ये मरबस्ती संपर्क भी जो है ना, आज देखिए ना, यहीं से शुरू किया रहता है। करो शुरू। देख के भाई हो गए कि तैयार है? हाँ सब तैयार है। हमारे बहुत सम्मानित मेयर साहब, जिलाध्यक्ष जी, जिला नंबरदार जी, हमारे महामंत्री विजय शास्त्री जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं रोहतक के पत्रकार छायाकार साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 72वां जो जन्म दिवस है, मैं अपनी ओर से पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की ओर से उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनकी लंबी आयु हो, क्योंकि देश आज हर व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखता है। देश आज सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी की बदौलत है, तो ये देश का हर नागरिक समझता है। चाहे विकास की दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से देश का हर नागरिक बड़े गर्व के साथ छाती ठोक कर ये कहता है कि हिंदुस्तान मजबूत देश है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जो दुश्मन देश हैं, चाहे चाइना है, चाहे पाकिस्तान है, समय समय पर हिंदुस्तान को थ्रेट करते रहते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान की ये पोजीशन है कि सबसे पहले तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रधानमंत्री ने पोखरण करके ताकत दिखाई थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जब देश में आती है तो देश के लिए काम करती है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने भी, जिस प्रकार से हम दूसरे देशों पर गोला बारूद हथियार उन पर सब डिपेंड रहते थे, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि यदि किसी देश के साथ कोई लड़ाई का शुरू हो जाए तो केवल 3 रंग का गोला बारूद हिंदुस्तान के पास रिजर्व रहता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने सेल्फ डिपेंड हिंदुस्तान में काम करवा करके आज 3 साल तक भी लगातार हमारा गोला बारूद समाप्त नहीं होता, ऐसा देश आज नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे और 2014 के आने के बाद पूरे देश के लिए विकास के काम कराए। उसमें सबसे पहले जब भी वो प्रधानमंत्री बने, उनकी जुबान से गरीब व्यक्ति के प्रति शब्द निकले थे कि मैं देश के उस गरीब आदमी को, जो दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का जो पिछला व्यक्ति, उसको कैसे आगे लेकर आ जाए, मैं उस पर काम करूंगा और उन्हें करके दिखाया भी। जिस प्रकार से हमारी जो बहनें हैं उज्ज्वला स्कीम लेकर आए, लकड़ियों से, उपला से, धुएं से कैंसर हो जाती थी, बीमारी हो जाती थी, तो देश में करोड़ों करोड़ों बहनों को घरों में कनेक्शन देने का काम किया। और हमें बड़ी शर्म आती थी, हमारी बहन माता जो सोच के लिए शाम सुबह घर से निकलते थे तो लोटा उनके हाथ में होता था, डब्बा उनके हाथ में होता था, तो 9 करोड़ घरों में शौचालय बनवाने का काम किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको सम्मान दिया, उनके नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास योजना शुरुआत की और ये ऐलान किया कि सन 2024 तक देश में कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसके सर पे
छत पक्की ना हो। इसी प्रकार से उन्होंने 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाने के लिए फैसला किया कि 26 नवंबर और पूरे देश में संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से मनाया जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का। हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए कानून के तहत आज देश चल रहा है, लेकिन अतीत की जो सरकारें रही है विशेष रूप से प्रदेश पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन हमारे समाज के आम जनमानस ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए बार बार अपील की, लेकिन साथियों किसी ने नहीं सुनी। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने का काम किया। इसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो योजनाएं हैं उनको मूल रूप से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से पंच तीर्थ निर्माण किया 100 करोड़ की लागत से, जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब निधन हुआ दिल्ली के अंदर, उनका कांग्रेस पार्टी के लोगों ने संस्कार भी नहीं होने दिया था। उनके पैतृक स्थान बॉम्बे में जाकर उनका संस्कार किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस ज़मीन को भी 195 करोड़ की लागत से आज उसको भी आज एक म्यूजियम के तौर पर बनाया काम किया है। मेरा कहने का मतलब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने साथियों दिया है। और सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कारगिल के युद्ध से पहले कोई जवान देश के लिए शहीद होता था तो उसकी डेड बॉडी का संस्कार उसी स्थान पर कर दिया जाता था, लेकिन मिलिट्री के 5 जवान आकर के उसका ड्रेस होती थी, सामान का बक्सा होता था, 5 जवान तिरंगा लेकर के उनके घर आते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने महसूस किया कि उन्होंने ऐलान किया कि कारगिल में जो शहीद हुए हैं उनके पैतृक स्थान पर उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ संस्कार होगा। और उस परिवार को उस टाइम 10 लाख रुपए सहतात राशि दी थी, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी, सरकारी नौकरी दी थी। लेकिन मैं माननीय मनोहर लाल का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनी, मैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर था, तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी जवान, चाहे वो मिलिट्री में है, सीएसएफ में है, अर्धसैनिक में आते हैं, हम उस जवान के प्रति को हम प्रदेश की तरफ से उनका सम्मान के साथ संस्कार करेंगे। उस परिवार को 50 लाख राशि सहतात तौर पर दी जाएगी और सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1965 और 1971 की लड़ाई में जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जवान शहीद हुए थे, 1965 से लेकर अब तक कितनी सरकारें बनी हैं साथियों, किसी भी सरकार ने उन परिवारों को पूछा भी नहीं था। लेकिन अभी माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, हमने कहा कि उन परिवारों को सम्मान दें। तकरीबन संख्या से 200 ऑथेंटिक 200 के आसपास है, 200 ऐसे परिवार मिले जिनको हमने उनके जब पोता है, चौकोद्योता है, जो उस परिवार ने कहा, हमने उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से जो उसका राइट बनता था उन सबको नौकरी देने का काम किया। और साथियों आज आने का मेरा मकसद ये है कि हमारी जनरल बॉडी ने पूरे देश में जेपी नड्डा ने फैसला किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पखवाड़ा चलेगा, जिसमें 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर चलेगा। पूरे देश में सभी प्रदेशों में सभी कार्यकर्ता, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है या सेवा भारती का काम है, जो भी काम करेंगे सेवा के रूप में ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। और मैं एससी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो कल भी हमारी वर्चुअल मीटिंग थी। लाल सिंह आर्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जेपी नड्डा जी आज 4 बजे लाइव भी करेंगे। हमने ये फैसला किया है कि 17 सितंबर से लेकर के और 26 नवंबर तक पूरे देश में हम जो एससी बस्तियां हैं, हमारे वरिष्ठ नेता चाहे भी जनरल बॉडी के हैं, हमारे समाज के हैं, वो सभी लोग एससी बस्तियों में हम मिलकर जाएंगे, उन परिवारों का हाल चाल सुख दुख पूछेंगे और जो भी उनको सहतात की ज़रूरत है, कोई भी उनकी ग्रीवेंसीज है वो सुनेंगे। तो विशेष तौर से जो हमारे युवा पीढ़ी देश का उज्जवल भविष्य है, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि बच्चों को आप पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, जो देश का उज्जवल भविष्य बन सके। इसमें हम सभी बस्तियों में जाएंगे तो हमने एक प्रदेश का एक एनालिसिस किया है
कि कम से कम एक बूथ पर 100 वोट या 100 वोट से ज़्यादा, तो हमारे 6500 समथिंग गांव है, तो उसमें 4100 ऐसे हमने बूथ और स्थान तय किए हैं जिसमें 100 वोट या 100 वोट से ज़्यादा संख्या एससी समाज की है। तो 4100 स्थानों पर हम पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय सचिव तरफ से जो एक पत्रक हम आपको देंगे कि सारी उपलब्धियां जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए अनुसूचित जाति समाज के लिए 1,84,00,000 पैसे का प्रावधान किया है और 2024-25 तक 60,000 करोड़ जो हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। इस प्रकार की सारी योजना इसमें दिखाई गई हैं। तो मैं तो आज आपके बीच में इसलिए आया था कि आज आपके बीच में आकर के हम ये शुरुआत करा सके, जिसके शुभारंभ JP नड्डा जी अभी आपके कार्यक्रम में 4 बजे लाइव होकर करेंगे। पवार साहब उज्ज्वल योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर मिले, क्या ये सच है कि वो महंगाई के कारण उन सिलेंडरों को नहीं भरवा पा रहे थे? इसी में मेरा दूसरा सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग केवल जाति की राजनीति करते हैं, धर्म का काम ये है। इसके लिए जैसे आपने उज्ज्वला स्कीम की आपने बात कही, निश्चित तौर पर सब्सिडी पर सिलेंडर भी मिलते हैं गरीब व्यक्ति को। दूसरा, जैसे आपने कहा कि लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि आप जाति पाति की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को सम्मान देती है, अंत्योदय पर काम करती है। हम जाति पाति विश्वास नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति जाति पाति विश्वास रखते इस प्रकार के लांछनों निश्चित तौर पर लगाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी जाति पाति विशेष जाति की पार्टी होती तो आज 18 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी अतीत में हमारे नगर परिषद के नगर पालिका के चुनाव हुए तब मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी हमारे मेयर भी बने हैं। तो हमारे इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी बरादरियों का आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने कहा कि आप दलित बस्तियों में जाएंगे, आपने साथ में वोटों का भी जिक्र करा, क्या ये वोटों का निशाना ही साधने के लिए जाएंगे या उनके लिए कुछ करेंगे? आपको नहीं लगता कि आपने समय निकाल दिया? नहीं, इसके लिए आपका अच्छा सवाल है दोस्त, कड़वा सवाल करना ही चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने इसलिए किया है क्योंकि किसी बस्ती के अंदर कोई 2 व्यक्ति रहते हैं, 4 रहते हैं, हम जाएँ तो वहाँ तक भी, लेकिन मिनिमम भाई 100 परिवार एक बस्ती में रहते हैं तो 100 परिवारों में जा करके डायरेक्ट उनसे बात करके उनको मोटिवेट करेंगे शिक्षा के स्तर पर और आगे बच्चों को भविष्य बढ़ाने के लिए क्या करना है। सरकार की जो नीतियां हैं, क्योंकि कई नीतियां ऐसी होती हैं उनको पता लगता है। जैसे मार्केटिंग बोर्ड है, मार्केटिंग बोर्ड किसान खेत में काम करता है तो उसके लिए चाहे किसान हो या मजदूर हो, यदि काम करते समय डेथ हो जाए तो 5 लाख रुपये सहायता राशि उस परिवार को दी जाती है। हम ये भी बताएंगे उन घर में जा कर के, जैसे घर में टोका है या आटा पीसने वाली चक्की है, उस पर काम करते समय किसी मजदूर की, किसान की, परिवार की कोई डेथ हो जाए, उसको भी सरकार मार्केटिंग बोर्ड से 5 लाख रुपए देती है। पता नहीं लोगों को, मजदूर को बताया, मैं तो मजदूरी करने के लिए किसान के खेत में गया था, डेथ हो गया, संस्कार कर दिया। इस प्रकार के बताने से उन स्कीमों का उस गरीब आदमी को उसका तो अधिकारी भी बता सकते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हमारे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता है, भू स्तर पर हमारा संगठन है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनी? सभी नमस्ते जी, नमस्ते जी, पत्रकार साहब का यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। अरे येलो एक चीज ये वही है, सेम है, निकलवा बैठ जाओ भाई। येलो से दिख रहा है। ठीक है ना?
रोहतक आगे वैसे मन खुश हो जाता है। तो जरूरत लगा दी पानी ऐसा है जी। मैं तो शुरुआत ही कोई काम में रोहतक से करता हूँ। ये बात ये ऑलमोस्ट देख लिया होगा, मेरी कोई भी शुरुआत होती है कार्यक्रम में रोहतक से करता हूँ। ये मरबस्ती संपर्क भी जो है ना आज अध्यक्ष ने यहीं से शुरू किया रहता है। देख के भाई हो गए कि तैयार है? हमारे बहुत सम्मानित मेयर साहब, जिलाध्यक्ष जी, निराला नंबरदार जी, हमारे महामंत्री विजय शास्त्री जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं रोहतक के पत्रकार छायाकार साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 72वां जो जन्म दिवस है, मैं अपनी ओर से पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं उनकी लंबी आयु हो, क्योंकि देश आज हर व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखता है। देश आज सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी की बदौलत है कि ये देश का हर नागरिक समझता है, चाहे विकास की दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से देश का हर नागरिक बड़े गर्व के साथ छाती ठोक कर ये कहता है कि हिंदुस्तान मजबूत देश है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जो दुश्मन देश हैं, चाहे चाइना है चाहे पाकिस्तान है, समय समय पर हिंदुस्तान को थ्रेट करते रहते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान की ये पोजीशन है कि सबसे पहले तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रधानमंत्री ने पोखरण करके ताकत दिखाई थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जब देश में आती है तो देश के लिए काम करती है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस प्रकार से हम दूसरे देशों पर गोला बारूद हथियार उन पर सब डिपेंड रहते थे, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि यदि किसी देश के साथ कोई लड़ाई का शुरू हो जाए तो केवल 3 दिन का गोला बारूद हिंदुस्तान के पास रिजर्व रहता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने सेल्फ डिपेंड हिंदुस्तान में काम करवा करके आज 3 साल तक भी लगातार हमारा गोला बारूद समाप्त नहीं होता, ऐसा देश आज नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे और 2014 के आने के बाद पूरे देश के लिए विकास के काम कराए। उसमें सबसे पहले जब भी वो प्रधानमंत्री बने उनकी जुबान से गरीब व्यक्ति के प्रति शब्द निकले थे कि मैं देश के उस गरीब आदमी को जो दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का जो पिछला व्यक्ति उसको कैसे आगे लेकर आ जाए, मैं उस पर काम करूंगा और उन्हें करके दिखाया भी। जिस प्रकार से हमारी जो बहनें हैं उज्ज्वला स्कीम लेकर आए, लकड़ियों से, उपला से, धुएं से कैंसर हो जाती थी, बीमारी हो जाती थी, तो देश में करोड़ों करोड़ों बहनों को घरों में कनेक्शन देने का काम किया। और हमें बड़ी शर्म आती थी, हमारी बहन माता जो सोच के लिए श्याम सुबह घर से निकलते थे तो लोटा उनके हाथ में होता था, डब्बा उनके हाथ में होता था, तो 9 करोड़ घरों में शौचालय बनवाने का काम किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको सम्मान दिया, उनके नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास योजना शुरुआत की और ये ऐलान किया कि सन 2024 तक देश में कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसके सर पे छत पक्की ना हो। इसी प्रकार से उन्होंने 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाने के लिए फैसला किया कि 26 नवंबर और पूरे देश में संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से मनाया जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का। हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए कानून के तहत आज देश चल रहा है, लेकिन अतीत की जो सरकारें रही है विशेष तौर से प्रदेश पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन हमारे समाज के आम जनमानस ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए बार बार अपील की, लेकिन साथी किसी ने नहीं सुनी। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने का काम किया। इसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो योजनाएं हैं उनको मूल रूप से
आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से पंच तीर्थ निर्माण किया 100 करोड़ की लागत से, जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब निधन हुआ दिल्ली के अंदर, उनका कांग्रेस पार्टी के लोगों ने संस्कार भी नहीं होने दिया था। उनके पैतृक स्थान बॉम्बे में जाकर उनका संस्कार किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस ज़मीन को भी 195 करोड़ की लागत से आज उसको भी आज एक म्यूजियम के तौर पर बनाया काम किया है। मेरा कहने का मतलब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने साथियों दिया है। और सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कारगिल के युद्ध से पहले कोई जवान देश के लिए शहीद होता था तो उसकी डेड बॉडी का संस्कार उसी स्थान पर कर दिया जाता था। लेकिन मिलिट्री के 5 जवान आकर के उसका ड्रेस होती थी, सामान का बक्सा होता था, 5 जवान तिरंगा लेकर के उनके घर आते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने महसूस किया कि उन्होंने ऐलान किया कि कारगिल में जो शहीद हुए हैं उनके पैतृक स्थान पर उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ संस्कार होगा। और उस परिवार को उस टाइम 10 लाख रुपए सहतात राशि दी थी, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी, सरकारी नौकरी दी थी। लेकिन मैं माननीय मनोहर लाल का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनी, मैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर था, तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी जवान, चाहे वो मिलिट्री में है, सीएसएफ में है, अर्धसैनिक में आते हैं, हम उस जवान के प्रति को हम प्रदेश की तरफ से उनका सम्मान के साथ संस्कार करेंगे। उस परिवार को 50 लाख राशि सहतार तौर पर दी जाएगी और सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1965 और 1971 की लड़ाई में जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जवान शहीद हुए थे, 1965 से लेकर अब तक कितनी सरकारें बनी हैं साथियों, किसी भी सरकार ने उन परिवारों को पूछा भी नहीं था। लेकिन अभी माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, हमने कहा कि उन परिवारों को सम्मान दें। तकरीबन संख्या से 200 ऑथेंटिक 200 के आसपास है, 200 ऐसे परिवार मिले जिनको हमने उनके जब पोता है, चौकोद्योता है, जो उस परिवार ने कहा, हमने उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से जो उसका राइट बनता था उन सबको नौकरी देने का काम किया। और साथियों, आज आने का मेरा मकसद ये है कि हमारी जनरल बॉडी ने पूरे देश में जेपी नड्डा ने फैसला किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पखवाड़ा चलेगा, जिसमें 17 सितंबर से अब शुरू होगा और 2 अक्टूबर चलेगा। पूरे देश में सभी प्रदेशों में सभी कार्यकर्ता, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है या सेवा भारती का काम है, जो भी काम करेंगे सेवा के रूप में ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। और मैं एससी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो कल भी हमारी वर्चुअल मीटिंग थी। लाल सिंह आर्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जेपी नड्डा जी आज 4 बजे लाइव भी करेंगे। हमने ये फैसला किया है कि 17 सितंबर से लेकर के और 26 नवंबर तक पूरे देश में हम जो एससी बस्तियां हैं, हमारे वरिष्ठ नेता चाहे भी जनरल बॉडी के हैं, हमारे समाज के हैं, वो सभी लोग एससी बस्तियों में हम मिलकर जाएंगे और उन परिवारों का हाल चाल सुख दुख पूछेंगे और जो भी उनको कोई सहयोग की ज़रूरत है, कोई भी उनकी ग्रीवेंसीज है वो सुनेंगे। तो विशेष तौर से जो हमारे युवा पीढ़ी देश का उज्जवल भविष्य है, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि बच्चों को आप पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, जो देश का उज्जवल भविष्य बन सके। इसमें हम सभी बस्तियों में जाएंगे तो हमने एक प्रदेश का एक एनालिसिस किया है कि कम से कम एक बूथ पर 100 वोट या 100 वोट से ज़्यादा, तो हमारे 6500 समथिंग गाँव हैं, तो उसमें 4100 ऐसे हमने बूथ और स्थान तय किए हैं जिसमें 100 वोट या 100 वोट से ज़्यादा संख्या एससी समाज की है। तो हम 4100 स्थानों पर हम पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय सत्यत्र तरफ से जो एक पत्रक हम आपको देंगे, ये सारी उपलब्धियाँ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए अनुसूचित जाति समाज के लिए 1,84,00,000 पैसे का प्रावधान किया है और 2024-25 तक 60,000 करोड़ जो हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। इस प्रकार की सारी योजना इसमें दिखाई गई हैं। तो मैं तो आज आपके बीच में इसलिए आया था कि आज आपके बीच में आकर के हम ये शुरुआत करा सके, जिसके शुभारंभ जेपी नड्डा जी अभी के आपके कार्यक्रम में 4 बजे लाइव होकर करेंगे।
पवार साहब उज्ज्वल योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर मिले। क्या ये सच है कि वो महंगाई के कारण उन सिलेंडरों को नहीं भरवा पा रहे थे? बीसी में मेरा दूसरा सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग केवल जाति की राजनीति करते हैं, ढंग का काम ये है। इसके लिए जैसे आपने उज्ज्वला स्कीम की आपने बात कही, निश्चित तौर पर सब्सिडी पर सिलेंडर भी मिलते हैं गरीब व्यक्ति को। दूसरा, जैसे आपने कहा कि लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि आप जाति पाति की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को सम्मान देती है, अंत्योदय पर काम करती है। हम जाति पाति विश्वास नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति जाति पाति विश्वास रखते इस प्रकार के लांछनों निश्चित तौर पर लगाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी जाति पाति विशेष जाति की पार्टी होती तो आज 18 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी अतीत में हमारे नगर परिषद के नगर पालिका के चुनाव हुए थे, मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी हमारे मेयर भी बने हैं। तो हमारे इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी बरादरियों का आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपने कहा कि आप दलित बस्तियों में जाएंगे, आपने साथ में वोटों का भी जिक्र करा। क्या ये वोटों का निशाना ही साधने के लिए जाएंगे या उनके लिए कुछ करेंगे? आपको नहीं लगता कि आपने कुछ समय निकाल दिया? नहीं, इसके लिए आपका अच्छा सवाल है दोस्त, कड़वा सवाल करना ही चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने इसलिए किया है क्योंकि किसी बस्ती के अंदर कोई 2 व्यक्ति रहते हैं, 4 रहते हैं, हम जाएँ तो वहाँ तक भी, लेकिन मिनिमम भाई 100 परिवार एक बस्ती में रहते हैं तो 100 परिवारों में जा करके डायरेक्ट उनसे बात करके उनको मोटिवेट करेंगे शिक्षा के स्तर पर, और आगे बच्चों को भविष्य बढ़ाने के लिए क्या करना है। सरकार की जो नीतियां हैं, क्योंकि कई नीतियां ऐसी होती हैं उनको पता लगता है। जैसे मार्केटिंग बोर्ड है, मार्केटिंग बोर्ड किसान खेत में काम करता है तो उसके लिए चाहे किसान हो या मजदूर हो, यदि काम करते समय डेथ हो जाए तो 5 लाख रुपये सहायता राशि उस परिवार को दी जाती है। हम ये भी बताएंगे उन घर में जा कर के, जैसे घर में टोका है या आटा पीसने वाली चक्की है, उस पर काम करते समय किसी मजदूर की, किसान की, परिवार की कोई डेथ हो जाए, उसको भी सरकार मार्केटिंग बोर्ड से 5 लाख रुपए देती है। पता नहीं लोगों को, मजदूर को पता है, मैं तो मजदूरी करने के लिए किसान के खेत में गया था, डेथ हो गया, संस्कार कर दिया। इस प्रकार के बताने से उन स्कीमों का उस गरीब आदमी को उसका तो अधिकारी बताए, अधिकारी भी बता सकते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हमारे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता है, भू स्तर पर हमारा संगठन है। क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती? हम दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय व्यक्ति के पास हम जाएं और उसको सरकार की नीतियां बताएं और सरकार उनका लाभ वो व्यक्ति उठाते। सर, जिस तरह से अभी आरोप लगता है बीजेपी पार्टी, अभी जाति पाति की और बीजेपी की आपने सारी बातें बताई, आपने सांसद का ही पोस्टर नहीं किया। इसके लिए दोस्त मैंने तो बैंक देखे नहीं, आप देख रहे हैं जो जनप्रतिनिधि है, चाहे असेंबली है, लोकसभा का है, किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि का सम्मान होता है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल है। मैंने ये चीज़ अभी पीछे जॉब बता रही मैंने देखी नहीं है, लेकिन हम सांसद महोदय का सम्मान करते हैं। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं, हमारे 2 बार करनाल लोकसभा से वो वहाँ से भी सांसद हमारे रहे, 1 बार सांसद रहे हैं, तो उनके प्रति बड़े मन से, दिल से हम सम्मान करते हैं, सम्मान करें। सर, जिस तरह से अभी आप कह रहे हो कि दलित बस्तियों में जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमारी सरकार में 100 गज के प्लाट दे गए, इन्होंने एक भी प्लाट नहीं दिया। जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि दी जाती है वो अटका दी जाती है, उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं गरीबों को, बड़ा परेशान घर पर। इसके लिए देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 पर है। हमने हर परिवार का, चाहे दलित समाज है या आम व्यक्ति है, उसके हमने परिवार की आईडी बनाई है और उस आईडी में ये तय किया है, एक तो 1,80,000 इससे जिसकी इनकम कम है उसको ऑटोमेटिक आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाएगा, उसको बीपीएल में दर्ज किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी हमारा जो पेंशन वाला है, 60 साल तक हमारी माता बुजुर्ग, जिस दिन उसकी 60 साल की हो जाएगी, उस आईडी से वेरीफाई करके समाज कल्याण के अधिकारी खुद उसके घर जाकर उसके अंगूठा दस्तक लेकिन करा सर के पेंशन तो नहीं बनती, मृत को जीवित, जीवित को मृत दिखा रहा है। इसके लिए इस आईडी से ये सारी चीज़ क्लियर हुई है
और जिससे आप नहीं दर्शाते नहीं, ये हैं। तो टेक्निकल फॉल्ट का बता नहीं रहे थे, नहीं, लेकिन ये तो इसके लिए बहुत आईडी बड़ी से लापरवाही 15,000 नहीं, तो मुख्यमंत्री उसमें माना है कि गलती इसके इसमें लिए गलती हुई है। मुख्यमंत्री जो कोई नेग्लिजेंसी किसी रिकॉर्ड में होती है तो मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री अपनी बात को मान लेते हैं, इसलिए इस आईडी से अब कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जो लेकिन सक्षम फर्जी योजना जो के पेंशन ले तहत रहे थे, लगाए जो गए थे मृतक वो 200 सरकारी 200 कर्मचारी नहीं थे, वो उस वजह से उन्होंने गलती की है। नहीं, वो तो कह रहे हैं इसके लिए बाकायदा इस आईडी से बिल्कुल क्लियर कट है। अब कोई गलती भविष्य में नहीं की, जो गलतियां हो चुकी है बल्कि उनको उजागर हुआ है भाई ये गलतियां थी, हम इनको ठीक कर रहे हैं। और इससे आप ये बताएं, आयुष्मान भारत कार्ड जो बनाया प्रधानमंत्री ने बनाया है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, एक बुजुर्ग के मैं घर में गया, उसने मोदी जी का फोटो लगा रखा। मैंने पूछा, मैं ताऊ जी आपने केवल मोदी का क्यों लगाया और मुख्यमंत्री का नहीं लगाया, किसी और का नहीं लगाया? क्योंकि बेटे मेरे दोनों घुटने बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और मेरी ये हालात नहीं थी मैं मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई भी लेके आ जाऊँ। मेरे को किसी ने सलाह दी कि आपके आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाकर ये घुटने बदलवा लो, तो मैं दोनों घुटने बदलवा के आ गया। आज मैं स्थिति में हूँ, मैं घूमता भी हूँ, फिरता भी हूँ। तो ऐसे गरीब आदमियों को जो उस कार्ड से लाभ पहुँचा है, तो मुख्यमंत्री आईडी जो हमने कार्ड जो बनाया है फैमिली का पहचान सर पत्र, एक उससे सवाल लाभ मेरा मिलेगा। एक और है, आप मोदी जी के गुणगान करते हो, विकास कार्य बनवाते हो, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते। नहीं, महंगाई के लिए अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में हर गरीब आदमी चिंतित था कि इसमें हम काम पे नहीं जाएंगे, हमें काम नहीं मिलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं कोरोना काल में डट के रहो, जिसको लड़ाई लड़नी है, लेकिन गरीब आदमी को हर व्यक्ति के पर ईच 5 किलो अनाज देना काम किया। फ्री रेवड़ी वाली बात नहीं है जी, फ्री रेवड़ी वाली बात, ये फ्री रेवड़ी वाली बात नहीं। क्या आपका मन लैपटॉप गवाही देना नहीं फ्री रेवड़ी नहीं था। नहीं, आपका मन एक गवाही देता उस टाइम गरीब को इस चीज़ की आवश्यकता थी। गरीब आदमी अगर मजदूरी करेगा तो हैंड टू माउथ है, तो शाम को बच्चों को खिला देगा। और कोरोना काल इतना लंबा समय चला, उनको फ्री देने का काम किया। जैसे आपने लैपटॉप की बात कही है, क्या आज टैबलेट दिए। गरीब परिवार के बच्चे अब सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सब मोबाइल पे सिस्टम आ गया। अब कोरोना काल में कि ऑनलाइन स्टडी कराते, जो अच्छे परिवार थे उनके बच्चों के पास तो स्मार्टफोन थे, और जो गरीब मजदूर आदमी उसके घर में फ़ोन भी नहीं था, तो उसके बच्चे तो वंचित रह गए थे। तो मुख्यमंत्री ने 5 लाख हमारे लैब जो टैबलेट दिए टैबलेट उसमें दिए। महंगाई बढ़ी है टीचर ही नहीं है सर। कोरोना से महंगाई बढ़ी है। एक बार कोरोना सर, अब हर चीज जब महंगाई लैपटॉप हुआ, वो दे वो दिया, वो दे दिए, लेकिन टीचर ही नहीं स्कूल में, स्कूल बंद कर रहे हो तो कौन पढ़ाएगा? नहीं, इसके लिए आपने दे तो दिए, नहीं, लेकिन इसके- पढ़ाएगा कौन? इसके लिए शिक्षा नीति बनाई है, और शिक्षा नीति के तहत शिक्षा नीति में ये किया मुख्यमंत्री जी ने, पूरे प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी हमारी बेटी या सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज होगा या प्राइवेट गर्ल कॉलेज होगा, 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलकर नहीं जाएगी। जब मैं परिवहन मंत्री था, हमने 150 ऐसे रूटों के ऊपर बेटियों के लिए गांव से यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से गांव तक हमने बहुत बस अच्छा चलाने काम का किया। काम लेकिन अभी जो हालात है, एक स्कूल बंद कर दिया तो बच्चियां कैसे जाएंगी? अधिकतर बच्चियों के स्कूल बंद किए हैं, कैसे पढ़ेंगी बेटी, कैसे पढ़ेंगी बेटी? इसके लिए सरकार ने सर्वे कराया था। सरकार मॉडल स्कूल, इंग्लिश स्कूल भी खोलने जा रही है। उसमें जिन स्कूलों में संख्या, टीचर तो उसमें 8 है, संख्या उसमें 50 और 40 है, इसके लिए हमें लोगों को ये मोटिवेट हमें करना चाहिए, जाकर हम करते हैं। लेकिन एक बच्चों के दिमाग पर एक जो बोझ रहता था कि केवल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही IAS, IPS, RS, IIT, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन जो UPSC का रिजल्ट आता है उसमें डायरेक्ट उसकी हिस्ट्री आती है बच्चे की, तो कितने कैसे बच्चे हैं जो गांव से पढ़े हैं, आज कितने IAS, IPS में आते हैं। तो हम बच्चों को ये जाकर कहते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल लें। आज जो गवर्नमेंट स्कूल में चाहे स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, जो टीचर है, वो योग्यता के आधार पर आते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो इसलिए स्कूलों का रिजल्ट आज आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन बच्चे ही नहीं है तो रिजल्ट तो बच्चे तो आपने, टीचर नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए तो आपने हमने उन बच्चों को तो मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट समझाना पड़ेगा कि इस टीचर की क्वालिफिकेशन देखें, जिस प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे को भेज रहे हैं उसके टीचर की क्वालिफिकेशन, इस सरकारी स्कूल के, कॉलेज के टीचर क्या क्वालिफिकेशन देखेंगे। टीचर की भर्ती नहीं होगी जी, सर टीचर की भर्ती नहीं हो रही है, इसके बिल्कुल इसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HPSC पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना काल में हम मानते हैं वो सेटबैक सारी चीज़ों में रहा है, चाहे
टीचर भर्ती पर आया है, दूसरी सर्विसेज पर आया है, कामों में दिक्कत आई थी, लेकिन सरकार ने सारा फीडबैक लेकर के हर डिपार्टमेंट का जो बैकलॉग है उसको पूरा करने का काम सरकार कर रही सरकारी है। स्कूलों में गरीब बच्चों के ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? कोई स्कूल बंद नहीं होगा मेरे मित्र। बंद कर रहे हो ना सर, नहीं एक नहीं स्कूल नहीं बंद बंद करो, दूसरा करें, स्कूल इसके लिए करो, हम बिल्डिंग तो लोग लग गया ना। नहीं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उनका एक मोटो है कि हम हर परिवार के बच्चे को हम शिक्षित करेंगे। कोई ऐसा परिवार नहीं रहेगा जो बच्चा कोई स्कूल में दाखिल ना हो। टीचर ही नहीं होंगे तो कैसे होंगे सर, बताइए आप, जब बच्चे कैसे शिक्षित होंगे जब स्कूलों नहीं, में टीचर ही क्यों होंगे? नहीं है? टीचर हैं मेरे दोस्त, जैसे गेस्ट टीचर थे, आप पिछली सरकारों में धक्के खा रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पर एडजस्ट क्या नहीं किया। गेस्ट टीचर कितने सालों से प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जब सामने आ टीचर जैसे जब तक भर्ती नहीं होते तो ये टीचर, इनका अनुभव है तो इनको हम एडजस्ट करके लगातार टीचर पढ़ाई रहे गेस्ट टीचर। सर, आपने बहुत सारी अनुसूचित जाति को उत्थान की योजनाएं बताई, ज्यादातर सफाई के काम में अनुसूचित जाति के लोग होते हैं। क्या किसी भी नगर निगम या नगर पालिका या परिषद में सेफ्टी किट दी जाती है? आए दिन हादसे होते हैं। इसके लिए बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया, क्योंकि ये ऐसा कार्य है उसमें सेफ्टी किट मिलनी चाहिए, और इसके नगर पालिका के कमिश्नर हैं, ईओ हैं, उन बाकायदा ये कोड में है भी उनको सेफ्टी किट दी जानी चाहिए, और प्रावधान भी है, और सरकार की तरफ पैसे का प्रावधान भी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने जो काम किया है, मैं उनको सलूट देता हूँ, क्योंकि बीमारी इतनी थी, हाँ, उसके बावजूद उन परिवारों को शायद नहीं उन परिवारों को मेरे ख्याल अमाउंट शायद 20 लाख रुपए तक का भी सहायता राशि देने का शायद मुख्यमंत्री ने किया था। परिवार को सहायता राशि ऐसे से तो जान तो नहीं आ सकती। उसके लिए सेफ्टी के लिए मेरे दोस्त, यदि कोई शिकायत आ जाए भाई एक सफाई कर्मचारी को सेफ्टी जो किट मिलती है नहीं देगी, तो उसके अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी होगा। इसके लिए दोस्त अब बिल्कुल डायरेक्ट मैं अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा, कोई साथी मुझे नाम उनका लिख कर दे देगा तो पता ठीक है। इसके बारे में मैं इवन क्या मैं चीफ सेक्रेटरी से को तो आपके सामने बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे बहुत सम्मानित हर जगह हादसे नहीं होते। सफाई कर्मचारी को किट की जरूरत होती है, उसको वर्दी की जरूरत होती है। पब्लिक हेल्थ में जो सीवर का काम करते हैं उनको किट की जरूरत होती है। सीवरमैन को चाहिए, सीवरमैन मतलब सीवरमैन जो होता है चाहे नगर निगम का है, पब्लिक हेल्थ का किट उसके लिए होती है। पब्लिक हेल्थ में बगैर किट के सफाई करते हैं सर, सीवर मैन यहाँ पे। नहीं उसके लिए जैसे उसके ड्रेस होनी चाहिए, उसके शूज होने चाहिए, तो हाँ ये तो होना चाहिए, शूज तो होते हैं, शूज भी होने चाहिए, ग्लव्स भी होने चाहिए, मास्क भी होना चाहिए। हाँ मास्क वगैरह लगा के, शूज वगैरह डाल के, ग्लव्स वगैरह डाल के तो सफाई कर्मचारी को बजट भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जाता कहाँ है जब क्योंकि इसमें मैं मेयर साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि जैसे कि सफाई कर्मचारी हमारे बहुत सम्मानित हैं, तो इस प्रकार का जो कि आपके प्रोविजन में उनको जो प्रावधान है उनको 100% सुविधा मिलनी चाहिए। कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है जो नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच का विषय है। इसके लिए मैं खुद आपके सामने मेयर साहब जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस विषय को टच करेंगे, और 2 दिन बाद आप बेसिक मेयर साहब के कार्यालय में जाकर सवाल पूछ लेना। हमने और प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल किया था, तो ये अपना वहाँ जानकारी लेकर इस पर क्लियर करेंगे। सफाई कर्मचारी को जो मिलना चाहिए वो मिलता है। सीवरेज जो है पब्लिक हेल्थ के अंडर है, हमारे अंडर नहीं, उनके किट के बारे में पता कर देंगे हम, पता कर देंगे। लेकिन रिक्स पड़ता तो नहीं मिलता था, धन्यवाद साथियों को। रिक्स सभी पत्रकार बंद होगा। 18 में एक जैसे और सर्विस रिजर्वेशन है, हाँ बिल्कुल। हेलो। सभी पत्रकार बंद होगा। यहाँ पहुँचने पर मैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री जैसे और प्रदेश मीडिया प्रभारी धन्यवाद करता हूँ, और सभी के लिए जनपाल की व्यवस्था है, और गिनती समय निकाल के आप बोल लो क्या, जैसे और सर्विसेज में रिजर्वेशन है, सफाई कर्मचारी उनमें भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। देखें कितनी कास्ट के आते हैं लोग, कितनी कास्ट के अप्लाई करते हैं। हम दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय व्यक्ति के पास हम जाएं और उसको सरकार की नीतियाँ बताएं, और सरकार उनका लाभ वो व्यक्ति उठाते। सर जिस तरह से अभी आरोप लगता है बीजेपी पार्टी, अभी जाति पाति की और बीजेपी की आपने सारी बातें बताई, आपने सांसद का ही पोस्टर नहीं दिया। इसके लिए दोस्त मैंने तो बैंक देखे नहीं, आप देख रहे हैं,
जो जनप्रतिनिधि है, चाहे असेंबली है, लोकसभा का है, किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि का सम्मान होता है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल है। मैंने ये चीज़ तो पीछे जो आप बता रहे मैंने देखी नहीं है, लेकिन हम सांसद महोदय का सम्मान करते हैं। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं, हमारे 2 बार करनाल लोकसभा से वो वहाँ से भी सांसद हमारे रहे, 1 बार सांसद रहे हैं, तो उनके प्रति बड़े मन से दिल से हम सम्मान करते हैं, सम्मान करें। सर, जिस तरह से अभी आप कह रहे हो कि अंजलि बस्तियों में जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमारी सरकार में 100 गज के प्लाट दे गए, इन्होंने एक भी प्लाट नहीं दिया। जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि दी जाती है वो अटका दी जाती है, उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं गरीबों को, बाकी परेशान घर पर। इसके लिए देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 पर है। हमने हर परिवार का, चाहे दलित समाज है या आम व्यक्ति है, उसके हमने परिवार की आईडी बनाई है और उस आईडी में ये तय किया है, एक तो 1,80,000 इससे जिसकी इनकम कम है उसको ऑटोमेटिक आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाएगा, उसको बीपीएल में दर्ज किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी हमारा जो पेंशन वाला है, 60 साल तक हमारी माता बुजुर्ग जिस दिन उसकी 60 साल की हो जाएगी, उस आईडी से वेरीफाई करके समाज कल्याण के अधिकारी खुद उसके घर जाकर उसका अंगूठा दस्तखत लेकिन करा सर के पेंशन तो नहीं बनती, मृत को जीवित, जीवित को मृत दिखा रहा है। इसके लिए खामी आ रही है। इसके लिए इस आईडी से ये सारी चीज़ क्लियर हुई है और जिससे आप दर्शाते हैं। तो टेक्निकल फाल्ट के बता रहे थे, इसके लिए आईडी से 15,000 तो मुख्यमंत्री उसमें माना है कि इसके लिए मुख्यमंत्री जो कोई नेग्लिजेंसी इस रिकॉर्ड में होती है तो मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री अपनी बात को मान लेते हैं, इसलिए इस आईडी से अब कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जो सक्षम योजना के तहत लगाए गए थे वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो उस वजह से उन्होंने गलती की है। नहीं, वो तो कह रहे हैं इसके लिए बाकायदा इस आईडी से बिल्कुल क्लियर कट है। अब कोई गलती भविष्य में नहीं की, जो गलतियां हो चुकी है बल्कि उनको उजागर हुआ है भाई ये गलतियां थी, हम इनको ठीक कर रहे हैं। और इससे आप ये बताएं, आयुष्मान भारत कार्ड जो बनाया प्रधानमंत्री ने बनाया है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, एक बुजुर्ग के मैं घर में गया, उसने मोदी जी का फोटो लगा रखा। मैंने पूछा, मैं ताऊ जी आपने केवल मोदी का क्यों लगाया और मुख्यमंत्री का नहीं लगाया, किसी और का नहीं लगाया? क्योंकि बेटे मेरे दोनों घुटने बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और मेरी ये हालात नहीं थी मैं मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई भी लेके आ जाऊँ। मेरे को किसी ने सलाह दी कि आपके आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाकर ये घुटने बदलवा लो, तो मैं दोनों घुटने बदलवा के आ गया। आज मैं स्थिति में हूँ, मैं घूमता भी हूँ, फिरता भी हूँ। तो ऐसे गरीब आदमियों को जो उस कार्ड से लाभ पहुँचा है, तो मुख्यमंत्री आईडी जो हमने कार्ड जो बनाया है फैमिली का पहचान सर, एक सवाल मेरा एक और है, आप मोदी जी के गुणगान करते हो, विकास कार्य करवाते हो, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते। नहीं, महंगाई के लिए अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में हर गरीब आदमी चिंतित था कि इसमें हम काम पे नहीं जाएंगे, हमें काम नहीं मिलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं कोरोना काल में डट के रहो, जिसको लड़ाई लड़नी है, लेकिन गरीब आदमी को हर व्यक्ति के पर ईच 5 किलो अनाज देना काम किया। दाल रेवड़ी वाली बात नहीं है, फ्री रेवड़ी वाली बात, ये फ्री रेवड़ी वाली बात नहीं। क्या आपका मन लैपटॉप देना फ्री रेवड़ी नहीं था? नहीं, आपका मन एक वाइन देता, उस टाइम गरीब को इस चीज़ की आवश्यकता थी। गरीब आदमी अगर मजदूरी करेगा तो हैंड टू माउथ है, तो शाम को बच्चों को खिला देगा। और कोरोना काल इतना लंबा समय चला, उनको फ्री देने का काम किया, जैसे आपने लैपटॉप की बात कही है। क्या आज गरीब परिवार के बच्चे अब सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सब मोबाइल पे सिस्टम आ गया। अब कोरोना काल में कि ऑनलाइन स्टडी कराते, जो अच्छे परिवार थे उनके बच्चों के पास तो स्मार्टफोन थे, और जो गरीब मजदूर आदमी उसके घर में फ़ोन भी नहीं था, तो उसके बच्चे तो वंचित रह गए थे। तो मुख्यमंत्री ने 5 लाख हमारे जो टैबलेट दिए टीचर ही नहीं है सर। कोरोना से महंगाई बढ़ी, एक बार कोरोना सर, अब हर चीज जब लैपटॉप दे दिया वो दे दिए, लेकिन टीचर ही नहीं स्कूल में, स्कूल बंद कर रहे हो तो कौन पढ़ाएगा? नहीं, इसके लिए आपने तो दिए, लेकिन पढ़ाएगा कौन? इसके लिए शिक्षा नीति बनाई है, और शिक्षा नीति के तहत शिक्षा नीति में ये किया मुख्यमंत्री जी ने, पूरे प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी हमारी बेटी या सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज होगा या प्राइवेट गर्ल कॉलेज होगा, 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलकर नहीं जाएगी। जब मैं परिवहन मंत्री था, हमने 150 ऐसे रूटों के ऊपर बेटियों के लिए गांव से यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से गांव तक हमने बस काम किया। लेकिन अभी जो हालात है,
एक स्कूल बंद कर दिया तो बच्चियां कैसे जाएंगी? अधिकतर बच्चियों के स्कूल बंद किए हैं, कैसे पढ़ेंगी बेटी, कैसे पढ़ेंगी बेटी? इसके लिए सरकार ने सर्वे कराया था। सरकार मॉडल स्कूल, इंग्लिश स्कूल भी खोलने जा रही है। उसमें जिन स्कूलों में संख्या, टीचर तो उसमें 8 है, संख्या उसमें 50 और 40 है। इसके लिए हमें लोगों को ये मोटिवेट हमें करना चाहिए, जाकर हम करते हैं। लेकिन एक बच्चों के दिमाग पर एक जो बोझ रहता था कि केवल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही IAS, IPS, RS, IIT, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन जो UPSC का रिजल्ट आता है उसमें डायरेक्ट उसकी हिस्ट्री आती है बच्चे की, तो कितने कैसे बच्चे हैं जो गांव से पढ़े हैं, आज कितने IAS, IPS में आते हैं। तो हम बच्चों को ये जाकर कहते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल लें। आज जो गवर्नमेंट स्कूल में चाहे स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, जो टीचर है, वो योग्यता के आधार पर आते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो इसलिए स्कूलों का रिजल्ट आज आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन बच्चे ही नहीं है तो रिजल्ट तो बच्चे तो आपने, लेकिन बच्चों के लिए तो आपने उन बच्चों को तो मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट समझाना पड़ेगा कि इस टीचर की क्वालिफिकेशन देखें। जिस प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे को भेज रहे हैं उसके टीचर की क्वालिफिकेशन, इस सरकारी स्कूल के, कॉलेज के टीचर का क्वालिफिकेशन देखेंगे। टीचर की भर्ती नहीं होगी सर, टीचर की भर्ती नहीं हो रही है। बिल्कुल इसके लिए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, HPSC पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना काल में हम मानते हैं वो सेटबैक सारी चीज़ों पर आया, चाहे टीचर भर्ती पर आया है, दूसरी सर्विसेज पर आया है, कामों में दिक्कत आई थी। लेकिन सरकार ने सारा फीडबैक लेकर के हर डिपार्टमेंट का जो बैकलॉग है उसको पूरा करने का काम सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? कोई स्कूल बंद नहीं होगा मेरे मित्र। बंद कर रहे हैं ना सर, नहीं, इसके लिए हम नहीं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे, उनका एक मोटो है कि हम हर परिवार के बच्चे को हम शिक्षित करेंगे। कोई ऐसा परिवार नहीं रहेगा जो बच्चा कोई स्कूल में दाखिल ना हो। टीचर ही नहीं होंगे तो कैसे होंगे सर, बताइए आप? जब बच्चे कैसे शिक्षित होंगे जब टीचर क्यों नहीं है? टीचर हैं मेरे दोस्त, जैसे गेस्ट टीचर थे, आप पिछली सरकारों में धक्के खा रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पर एडजस्ट क्या नहीं किया। गेस्ट टीचर कितने सालों से प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जब सामने आ गए टीचर जैसे जब तक भर्ती नहीं होते, तो ये टीचर, इनका अनुभव है तो इनको हम एडजस्ट करके लगातार टीचर पढ़ाई रहे हैं, गेस्ट टीचर। सर, आपने बहुत सारी अनुसूचित जाति को उत्थान की योजनाएं बताई, ज्यादातर सफाई के काम में अनुसूचित जाति के लोगों को क्या किसी भी नगर निगम या नगर पालिका या परिषद में सेफ्टी किट दी जाती है? आए दिन हादसे होते हैं। इसके लिए बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया, क्योंकि ये ऐसा कार्य है उसमें सेफ्टी किट मिलनी चाहिए। और इसके नगर पालिका के कमिश्नर हैं, EO हैं, उन बाकायदा ये कोड में है भी उनको सेफ्टी किट दी जानी चाहिए, और प्रावधान भी है, और सरकार की तरफ पैसे का प्रावधान भी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने जो काम किया है, मैं उनको सैल्यूट देता हूँ, क्योंकि बीमारी इतनी थी, उसके बावजूद उन परिवारों को शायद नहीं उन परिवारों को मेरे ख्याल अमाउंट शायद 20 लाख रुपए तक का भी सहायता राशि देने का शायद मुख्यमंत्री ने किया। परिवार को सहायता राशि जान तो नहीं आ सकती। उसके लिए सेफ्टी के लिए मेरे दोस्त, यदि कोई शिकायत आ जाए भाई एक सफाई कर्मचारी को सेफ्टी जो किट मिलती है नहीं देगी, तो उसके अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी होगा। इसके लिए दोस्त अब बिल्कुल डायरेक्ट मैं अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा, तो साथी मुझे नाम उनका लिख कर दे देगा तो पता ठीक है। इसके बारे में मैं इवन क्या मैं चीफ सेक्रेटरी से को तो आपके सामने बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे बहुत सम्मानित सफाई कर्मचारी को किट की जरूरत रहती है, उसको वर्दी की जरूरत होती है। पब्लिक हेल्थ में जो सीवर का काम करते हैं उनको किट की जरूरत होती है। सीवर मैन को चाहिए, मतलब सीवर मैन जो होता है चाहे नगर निगम का है, पब्लिक हेल्थ का किट उसके लिए होती है। पब्लिक हेल्थ में उसके लिए जैसे उसके ड्रेस होने चाहिए, उसके शूज होने चाहिए, तो हाँ ये तो होना चाहिए, शूज तो होते हैं, हाँ मास्क वगैरह लगा के, शूज वगैरह डाल के, ग्लव्स वगैरह डाल के, तो सफाई कर्मचारी इसमें मैं मेयर साहब मेरे साथ बैठे, मैं इनसे भी अनुरोध करूँगा
कि जैसे कि सफाई कर्मचारी हमारे बहुत सम्मानित हैं, तो इस प्रकार का जो कि आपके प्रोविजन में उनको जो प्रावधान है उनको 100% सुविधा मिलनी चाहिए। कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है जो नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच का विषय है। इसके लिए मैं खुद आपके सामने मेयर साहब जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस विषय को टच करेंगे और 2 दिन बाद आप बेसिक मेयर साहब के कार्यालय में जाकर सवाल पूछ लेना। हमने और प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल किया था, तो ये अपना वहाँ जानकारी लेकर इस पर क्लियर करेंगे। सफाई कर्मचारी को जो मिलना चाहिए वो मिलता है, क्योंकि सीवरेज जो है पब्लिक हेल्थ के अंडर है, हमारे अंडर नहीं। उनके किट के बारे में पता कर देंगे हम, पता कर देंगे। लेकिन रिक्स पड़ता तो नहीं मिलता था, धन्यवाद साथियों को। रिक्स पड़ता एमपी साहब सभी पत्रकार बंद होगा। 18 जैसे और सर्विस रिजर्वेशन है। हाँ बिल्कुल। हेलो। सभी पत्रकार बंद होगा। यहाँ पहुँचने पर मैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री जैसे और प्रदेश मीडिया प्रभारी धन्यवाद करता हूँ। और सभी के लिए जनपाल की व्यवस्था है और गिनती समय निकाल कर आप बोल लो क्या, जैसे और सर्विसेज में रिजर्वेशन है, सफाई कर्मचारी उनमें भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। देखें कितनी कास्ट के आते हैं लोग, कितनी कास्ट के अप्लाई करते हैं। हम दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय व्यक्ति के पास हम जाएं और उसको सरकार की नीतियां बताएं और सरकार उनका लाभ वो व्यक्ति उठाए। सर, जिस तरह से अभी आरोप लगता है बीजेपी पार्टी अभी जाति पाति की और बीजेपी के आपने सारी बातें आप सांसद का पोस्ट इसके लिए दोस्त मैंने तो बैंक देखे नहीं, आप देख रहे हैं जो जनप्रतिनिधि है, चाहे असेंबली है, लोकसभा का है, किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि का सम्मान होता है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल है। मैंने ये चीज़ अब पीछे जो आप बता रहे मैंने देखी नहीं है, लेकिन हम सांसद महोदय का सम्मान करते हैं। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं, हमारे 2 बार करनाल लोकसभा से वहाँ से भी सांसद हमारे रहे, 1 बार सांसद रहे हैं, तो उनके प्रति बड़े मन से दिल से हम सम्मान करते हैं, सम्मान करें। सर, जिस तरह से अभी आप कह रहे हो कि अंजलि बस्तियों में जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमारी सरकार में 100 गज के प्लाट दिए गए, इन्होंने एक भी प्लाट नहीं दिया। जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि दी जाती है वो लटका दी जाती है, उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं गरीबों को, बड़ा परेशान घर पर। इसके लिए देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 पर है। हमने हर परिवार का, जो दलित समाज है या आम व्यक्ति है, उसके हमने परिवार की आईडी बनाई है और उस आईडी में ये तय किया है, एक तो 1,80,000 इससे जिसकी इनकम कम है उसको ऑटोमेटिक आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाएगा, उसको बीपीएल में दर्ज किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी हमारा जो पेंशन वाला है, 60 साल तक हमारी माता बुजुर्ग जिस दिन उसकी 60 साल की हो जाएगी, उस आईडी से वेरीफाई करके समाज कल्याण के अधिकारी खुद उसके घर जाकर उसको अंगूठा दस्तखत लेकिन करा सर, कर पेंशन तो नहीं बनती, मृत को जीवित, जीवित को मृत लिखा रहा है। इसके लिए खामी आ रही है। इसके लिए इस आईडी से ये सारी चीज़ क्लियर हुई है और जिससे आप दर्शाते हैं। तो टेक्निकल फॉल्ट का बता रहे थे, इसके लिए आईडी से लापरवाही 15,000 तो मुख्यमंत्री उसमें माना है कि इसके लिए मुख्यमंत्री जो कोई नेग्लिजेंसी किसी रिकॉर्ड में होती है तो मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री अपनी बात को मान लेते हैं, इसलिए इस आईडी से अब कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जो सक्षम योजना के तहत लगाए गए थे वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो उस वजह से उन्होंने गलती की है, वो तो कह रहे हैं। इसके लिए बाकायदा इस आईडी से बिल्कुल क्लियर कट है। अब कोई गलती भविष्य में नहीं की, जो गलतियां हो चुकी है बल्कि उनको उजागर हुआ है भाई ये गलतियां थी, हम इनको ठीक कर रहे हैं। और इससे आप ये बताएं, आयुष्मान भारत कार्ड जो बनाया प्रधानमंत्री ने बनाया है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, एक बुजुर्ग के मैं घर में गया तो उसने मोदी जी का फोटो लगा रखा। मैंने पूछा, मैं ताऊ जी आपने केवल मोदी का क्यों लगाया और मुख्यमंत्री का नहीं लगाया, किसी और का नहीं लगाया? मेरे बेटे, मेरे दोनों घुटने बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और मेरी ये हालात नहीं थी मैं मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई भी लेके आ जाऊँ। मेरे को किसी ने सलाह दी कि आपके आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाकर ये घुटने बदलवा लो, तो मैं दोनों घुटने बदलवा के आ गया। आज मैं स्थिति में हूँ, मैं घूमता भी हूँ, फिरता भी हूँ। तो ऐसे ऐसे गरीब आदमियों को जो उस कार्ड से लाभ पहुँचा है, तो मुख्यमंत्री आईडी जो हमने कार्ड जो बनाया है फैमिली का पहचान सर, एक सवाल मेरा एक और है, आप मोदी जी के गुणगान करते हो, विकास कार्य बनवाते हो, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते। नहीं, महंगाई के लिए
अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में हर गरीब आदमी चिंतित था कि इसमें हम काम पे नहीं जाएंगे, हमें काम नहीं मिलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं कोरोना काल में डट के रहो, जिसको लड़ाई लड़नी है, लेकिन गरीब आदमी को हर व्यक्ति के पर ईच 5 किलो अनाज देना काम किया। फ्री रेवड़ी वाली बात नहीं है जी, फ्री रेवड़ी वाली ये फ्री रेवड़ी वाली बात नहीं। क्या आपका मन लैपटॉप गवाही देना नहीं? फ्री रेवड़ी नहीं था। नहीं, आपका मन गवाही देता उस टाइम गरीब को इस चीज़ की आवश्यकता थी। गरीब आदमी अगर मजदूरी करेगा तो हैंड टू माउथ है, तो शाम को बच्चों को खिला देगा। और कोरोना काल इतना लंबा समय चला, उनको फ्री देने का काम किया। जैसे आपने लैपटॉप की बात कही है, क्या आज गरीब परिवार के बच्चे अब सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सब मोबाइल पे सिस्टम आ गया। अब कोरोना काल में कि ऑनलाइन स्टडी कराते, जो अच्छे परिवार थे उनके बच्चों के पास तो स्मार्टफोन थे, और जो गरीब मजदूर आदमी उसके घर में फ़ोन भी नहीं था, तो उसके बच्चे तो वंचित रह गए थे। तो मुख्यमंत्री ने 5 लाख हमारे जो टैबलेट दिए टैबलेट उसमें दिए। में टीचर ही नहीं है सर। कोरोना से महंगाई बढ़ी है। एक बार कोरोना सर, अब हर चीज जब महंगाई लैपटॉप हो दे रही दिया है। वो दे दिए, लेकिन टीचर ही नहीं स्कूल में, स्कूल बंद कर रहे हो तो कौन पढ़ाएगा? नहीं, इसके लिए आपने दे तो दिए, नहीं, लेकिन पढ़ाएगा कौन? इसके लिए शिक्षा नीति बनाई है, और शिक्षा नीति के तहत शिक्षा नीति में ये किया मुख्यमंत्री जी ने, पूरे प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी हमारी बेटी या सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज होगा या प्राइवेट गर्ल कॉलेज होगा, 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलकर नहीं जाएगी। जब मैं परिवहन मंत्री था, हमने 150 ऐसे रूटों के ऊपर बेटियों के लिए गांव से यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से गांव तक हमने बहुत बस अच्छा चलाने काम का किया। काम लेकिन अभी जो हालात है, एक स्कूल बंद कर दिया तो बच्चियां कैसे जाएंगी? अधिकतर बच्चियों के स्कूल बंद किए हैं, कैसे पढ़ेंगी बेटी, कैसे पढ़ेंगी बेटी? इसके लिए सरकार ने सर्वे कराया था। सरकार मॉडल स्कूल, इंग्लिश स्कूल भी खोलने जा रही है। उसमें जिन स्कूलों में संख्या, टीचर तो उसमें 8 हैं, संख्या उसमें 50 और 40 है, इसके लिए हमें लोगों को ये मोटिवेट हमें करना चाहिए, जाकर हम करते हैं। लेकिन एक बच्चों के दिमाग पर एक जो बोझ रहता था कि केवल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही IAS, IPS, RS, IIT, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन जो UPSC का रिजल्ट आता है उसमें डायरेक्ट उसकी हिस्ट्री आती है बच्चे की, तो कितने कैसे बच्चे हैं जो गांव से पढ़े हैं, आज कितने IAS, IPS में आते हैं। तो हम बच्चों को ये जाकर कहते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल लें। आज जो गवर्नमेंट स्कूल में चाहे स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, जो टीचर है, वो योग्यता के आधार पर आते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो इसलिए स्कूलों का रिजल्ट आज आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन बच्चे ही नहीं है तो रिजल्ट तो बच्चे तो आपने, टीचर नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए तो हमने उन बच्चों को तो मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट समझाना पड़ेगा कि इस टीचर की क्वालिफिकेशन देखें, जिस प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे को भेज रहे हैं उसके टीचर की क्वालिफिकेशन, सरकारी स्कूल के, कॉलेज के टीचर का क्वालिफिकेशन देखेंगे। टीचर की भर्ती नहीं होगी जी, सर टीचर की भर्ती नहीं हो रही है, बिल्कुल इसके लिए स्टाफ सेलेक्ट कमीशन, HPSC पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना काल में हम मानते हैं वो सेटबैक सारी चीज़ों पर आया है, चाहे टीचर भर्ती पर आया है, दूसरी सर्विसेज पर आया है, कामों में दिक्कत आई थी, लेकिन सरकार ने सारा फीडबैक लेकर के हर डिपार्टमेंट का जो बैकलॉग है उसको पूरा करने का काम सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? कोई स्कूल बंद नहीं होगा मेरे मित्र। बंद कर रहे हो ना सर, नहीं, इसके लिए हम बिल्डिंग तो लोग लग गया ना। नहीं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे, उनका एक मोटो है कि हम हर परिवार के बच्चे को हम शिक्षित करेंगे। कोई ऐसा परिवार नहीं रहेगा जो बच्चा कोई स्कूल में दाखिल ना हो। टीचर ही नहीं होंगे तो कैसे होंगे सर, बताइए आप, जब बच्चे कैसे शिक्षित होंगे जब स्कूलों में टीचर क्यों नहीं है? टीचर हैं मेरे दोस्त, जैसे गेस्ट टीचर थे, आप पिछली सरकारों में धक्के खा रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को एडजस्ट क्या नहीं किया। गेस्ट टीचर कितने सालों से प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जब सामने आ गए, टीचर जैसे जब तक भर्ती नहीं होते तो ये टीचर, इनका अनुभव है तो इनको हम एडजस्ट करके लगातार टीचर पढ़ाई रहे, गेस्ट टीचर। सर आपने बहुत सारी अनुसूचित जाति को उत्थान की योजनाएं बताई, ज्यादातर सफाई के काम में अनुसूचित जाति के लोग, क्या किसी भी नगर निगम या नगर पालिका या परिषद में सेफ्टी किट दी जाती है? आए दिन हादसे होते हैं। इसके लिए बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया, क्योंकि ये ऐसा कार्य है उसमें सेफ्टी किट मिलनी चाहिए, और इसके नगर पालिका के कमिश्नर हैं, EO हैं, उन बाकायदा ये कोड में है भी उनको सेफ्टी किट दी जानी चाहिए, और प्रावधान भी है, और सरकार के तरफ पैसे का प्रावधान भी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में
सफाई कर्मचारियों ने जो काम किया है मैं उनको सलूट देता हूँ, क्योंकि बीमारी इतनी थी। हाँ, उसके बावजूद उन परिवारों को शायद नहीं उन परिवारों को मेरे ख्याल अमाउंट शायद 20 लाख रुपए तक का भी सहायता राशि देने का शायद मुख्यमंत्री ने किया। परिवार को सहायता राशि ऐसे से तो जान तो नहीं आ सकती। उसके लिए सेफ्टी के लिए मेरे दोस्त, यदि कोई शिकायत आ जाए भाई एक सफाई कर्मचारी को सेफ्टी जो किट मिलती है नहीं देगी तो उसके अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी होगा। इसके लिए दोस्तों बिल्कुल डायरेक्ट मैं अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा, कोई साथी मुझे नाम उनका लिख कर दे देगा तो पता ठीक है। इसके बारे में मैं इवन क्या मैं चीफ सेक्रेटरी से को तो आपके सामने बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे बहुत सम्मानित सफाई कर्मचारी को